नमस्ते साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल। अनि अहिले चाहिँ अब गुड इभिनिङ भन्नु पर्यो हैन। अहिले त अब निकै रात परिसक्यो र म चाहिँ आज तपाईहरुसँग एउटा यो भिडियो चाहिँ के भने तपाईहरुसँग चाहिँ एउटा शेयरिङ अनि एउटा मेसेज पनि दिउँ भनेर नि। अनि अब सबैलाई कस्तो लाग्छ हैन, एक्लै अब त्यो मैले मतलब फिल गरेको हैन, मेरो अनुभव र मैले अब त्यो सिचुएसन चाहिँ मैले फेस गरेको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त म चाहिँ एउटा सानो भिडियो बनाएर चाहिँ, सानो भन्दा पनि अब यो बात अलिक लामै छ, लामै भएर जान्छ होला र पनि अब तपाईहरुसँग चाहिँ मैले शेयर गरेको यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि नि, हाम्रो यो होमस्टे पहाडमा हैन, हाम्रो होमस्टे अनि होमस्टेमा जति पनि टुरिस्टहरु आउनुहुन्छ उहाँहरुको लागि पनि हो। र यो भिडियो चाहिँ अब नेपालीमा भन्यो भने त अब त्यति बुझ्दैन कतिले हैन, विशेष त अब टुरिस्टहरुको लागि हो भनेपछि चाहिँ मैले अब हिन्दीबाट चाहिँ म अब जति जान्दछु म हिन्दीबाटै भन्छु हैन। तो जितने भी टूरिस्ट हमारे पहाड़ में आते हैं, विशेष करके स्पेशली पहाड़ के होमस्टे में आप लोग आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। अभी तो सब लोग होमस्टे बहुत जगह है, मेरा भी होमस्टे है, मैं भी होमस्टे चलाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मैं भी 2018 से होमस्टे चला रही हूँ, अभी 6-7 साल हो गया। तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, अभी तक का मैं क्या बोलूँ, अभी जितना हम लोग फेस करके आ रहे हैं, तो अभी कंटिन्यूसली महीने में 2-3 बार 4 बार ऐसा गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं उन सभी को यही मैसेज देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग पहाड़ घूमने आते हैं, हमारे पहाड़ों में हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग जब घूमने आते हैं, इतना पैसा खर्चा करके आते हैं, अपने फैमिली, अपने सीनियर सिटीजन जो अपने पेरेंट्स होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चे सभी आते हैं। आप जब निकलते हैं होम स्टे या कहीं भी आपका बुकिंग है, ज्यादातर मैं तो होम स्टे की बात ही कर रही हूँ, आप लोग जब आते तो जो ट्रस्ट होता है वो आप लोग ट्रस्ट आपको लेके चलना होगा। क्योंकि देखिए, एक डाउट लेके चलेंगे तो आप लोग नहीं, डाउट तो होता है कहीं बाहर जाने से, लेकिन इतना भी मत डाउट कीजिए कि मेरा होम स्टे में ये कई बार हो चुका है, इसलिए मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या हो रहा है ऐसा। क्योंकि देखिए, मेरा जो होम स्टे है, मैं स्पेशली मैं अपने होम स्टे के बारे में बात कर रही हूँ। मेरा जो होम स्टे है, बहुत सारे हैं ऐसा होम स्टे जो ओनर खुद घर के या तो वो घर में ओनर का अपना रूम अलग सा होता है, वहीं पे गेस्ट का रूम होता है। जैसे मेरा घर अलग है, होम स्टे थोड़ा सा अलग है, एक गेट के आर पार ऐसा है। तो हम लोग खुद चलाते हैं होम स्टे, कोई बाहर से ऐसे स्टाफ नहीं है, कोई नहीं है। मैं, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, मेरे हस्बैंड, जो मेरे भाई है, वो मेरे गांव का भाई है, लेकिन वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। हम लोग सब मिल के चलाते हैं होम स्टे, क्योंकि होम स्टे का मतलब है एक घर का फीलिंग, होम वाइब, होमली वाइब बोलते हैं ना। तो ज्यादातर गेस्ट सब अच्छे ही रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग, क्योंकि आप लोग इतना पैसा दे के आते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों को पैसा ले लिया, जैसे तैसे रूम दे दो, जैसे तैसा खाना दे दो, ऐसा तो हम लोग बिल्कुल नहीं करते। मैं बिल्कुल ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है, अच्छा लगता है, हमें आदत भी हो गया है। कोई दिन होम स्टे में गेस्ट नहीं रहने से एक सुनसान सा लगता है, कोई चहल पहल नहीं होता है, इसलिए हम लोग ऐसे लाइट जला के भी रखते हैं। वो आदत हो गया है हम लोगों को, क्योंकि आप लोग इतने दूर से आते हैं, कभी नहीं, हमारा जान पहचान नहीं होता है, फिर आप लोग कांटेक्ट करते हैं, बुकिंग करते हैं, फिर आप लोग आते हैं, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक फैमिली की तरह हंसी मजाक होता है। कोई के साथ तो अपना दुख सुख जो भी है ये भी होता है, हम लोग अपना दुख सुख बांटते हैं,
किसी के साथ इंजॉय भी करते हैं, डांस करना, गाना गाना, ये सब कुछ होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई कोई गेस्ट क्या करते हैं, आते हैं, वो देखिए जो ब्लैंकेट, पिलो, बेडशीट जो होता है रूम, हम लोग जो अपना घर हम लोग साफ सुथरा रखते हैं, घर से भी ज्यादा होम स्टे हम लोग साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि घर में ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हम लोग, क्योंकि होम स्टे में गेस्ट आते, एक गेस्ट जाते, चेकआउट होते, दूसरे गेस्ट आते, तो उनके लिए हमें कम से कम 1-1.5 घंटा लगा के सब रूम साफ करना पड़ता है, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं कंप्लेन ना हो, कहीं कुछ छूट ना गया हो। हाँ, कभी कभी होता है कि जल्द चेक इन टाइम से बहुत जल्दी गेस्ट लोग पहुंचते हैं, तो चेकआउट हो रहा है, चेक इन हो रहा है, तो उन लोगों को बाहर ऐसे बिठा के रखना अच्छा नहीं लगता, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। उस वक्त कभी कभी साबुन रखना भूल जाते हैं, कभी फुट मैट रखना भूल जाते हैं, तो ऐसा होता है, हम लोगों से भी गलती होता है, लेकिन वो तो उतना बड़ा गलती नहीं है ना। वो तो आप लोग बोल सकते हैं कि साबुन नहीं रखा है, दे दीजिए ना, वो तो हम लोग दे देते। आप एक घर का जैसा सोच के आइए ना। आप लोग जो भी आपको कंप्लेन करना हो, जो भी हो, एक अच्छी तरह से बात रखिए। आप ओनर को बुलाइए, ओनर के साथ बात कीजिए कि हमें ये है, ये अच्छा नहीं लगा, आप लोग ऐसे बोल सकते। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, जब रूम में घुसते हैं उसे स्मेल आ रहा है, पता नहीं क्या स्मेल आ रहा है, ब्लैंकेट ऐसे करके 2 उंगली से हटा रहे, पिलो 2 उंगली से ऐसे करके दिखा रहे, तो इतना गंदा 2 उंगली से पकड़ने वाला तो होता ही नहीं है एक तो। और जो स्मेल होता है, हम लोग देखिए पहाड़ी इलाका है, एक तो रेनी सीजन होता है, रेनी से हमारे यहाँ पे फॉग, इतना मॉइस्चर वाला फॉग होता है, डैम्प तो होता ही है पहाड़ों के घर पे, जितना भी रूम है। कोई कोई गेस्ट दिन भर रूम क्लोज करके रखते, खिड़की दरवाजा नहीं खोलते, तो अंदर 2-3 लोग रहने से तो वैसे भी वो तो डैम्प वैसे भी होता है, फिर एक तो बाहर से जो मॉइस्चर वाला फॉग होता है उससे भी डैम्प होता है। फिर भी हम लोग बहुत मेंटेन करते हैं, टॉयलेट, बाथरूम, जितना भी वो टाइल्स है, जमीन का बेडशीट, सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इस बुलाने का तरीका देखिए, आप लोग आते हैं, स्टाफ बोलिए या फिर फैमिली मेंबर जो भी आपको सर्विस दे रहे, आप लोग एक स्माइल करके, कुछ भी चाहिए तो एक घर के परिवार के तरह आप लोग बुला के, कुछ भी चाहिए तो आप मांग सकते हैं, बुला सकते। बुलाने का तरीका, कोई क्या होता है, इधर आ जाओ, नाम या तो नाम से बुलाइए, आप नाम पूछिए, नाम से बुलाइए, हमें भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम भी देखिए आप लोगों को गुड सर्विस देने की कोशिश करते हैं, उस इसी के लिए हम लोग सुबह से शाम तक आप लोगों को सर्विस देते देते हमें फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहते, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई हमें ऐसे बुरी तरह से देख रहे, बुला रहे। आप लोग इतना पैसा देकर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कुछ भी कर सकते, काइंडली ऐसा मत कीजिए आप लोग, क्योंकि मैंने 1-2 बार अभी भी हाल ही में भी फेस किया ये। अगर जो मेरा गेस्ट आया था, वो लोग, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, देखेंगे तो आप लोग भी वो देख के समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर जो आप लोग, हम लोग चाय पानी जो भी होता है, ये तो ऑफ बीट एरिया है, होम स्टे ज्यादातर ऑफ बीट में है, फिर भी हम लोग 100% जो भी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप लोग जो भी चीज हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे गेस्ट ने बोला है कि हम बात कर रहे थे कि आप लोग जो कुछ भी मांगो आप लोग दे देते हो, आप लोग सब कुछ प्रोवाइड करते हो। होम स्टे में ऐसा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सभी पॉजिटिव नहीं होता है, सभी चीज में, ये एक बिजनेस है, उसमें 100% तो नहीं होता है, फिर भी जो नेगेटिविटी हम लोगों के, नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव जो भी होता है, वो हम लोगों को भी वो, हाँ ये गलती हो गया था, इसके लिए हमें ये सुनना पड़ा, इसके लिए ये हमें फेस करना पड़ा, वो एक होना चाहिए। लेकिन स्मेल आ रहा है, जाते हैं रूम में, स्मेल क्या चीज का स्मेल है, कुछ नहीं होता है,
जबरदस्ती जबरदस्ती करते हैं वो लोग। और जो हट खाना देते हम लोग, अगले दिन लंच में एक बर्तन में दिया, कोई कोई बर्तन में, तो डिनर में वो चेंज भी तो होता है ना, एक ही सेम में तो नहीं होता है। तो कोई कोई गेस्ट ने ये भी मुझे कंप्लेन किया है कि पहले बड़े बर्तन में दिया था, अभी छोटे बर्तन में दिया है। ऐसा नहीं होता है, हम लोग एक क्वांटिटी वाइज देते हैं। छोटा बर्तन होने से भी वो डबल करके क्वांटिटी आप लोगों को पूरा ही होगा, लेकिन ये छोटा छोटा जो होता है ना, ये कंप्लेन सुनने के बाद ना हम भी डर के ऐसे कर, गेस्ट आ गए, चाय पूछना है, पानी पूछना है, अगर लेट हो गया पता नहीं क्या सोचेंगे, ये होम स्टे ऐसा है, वो डर तो हमें भी है ना। तो आप लोग जो कुछ भी हो, आप लोग खुले दिल से खुले मन से मांग सकते। हेल्प चाहिए आप लोग को, वो भी हम लोग कर सकते, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसे कभी कभी इतना रूडली बिहेव करते हैं ना, इतना रूडली बिहेव करते, हम लोग भी हर्ट होते हैं। कोई बच्चे लेकर आए, कोई बहुत सारे बच्चे लेकर आए, कोई 6-7 मंथ का बच्चा लेके आते, कोई 1 ईयर का, तो वो हर एज का हमने बच्चा यहाँ पे लेके आया है। उनके लिए खाना, जो सब छोटे बच्चे, उनके लिए खिचड़ी हो, ओट्स हो, जो भी हो, या तो हमें बोलते हम लोग बना देते, या वो लोग खुद अपना वो सामान लेके आते तो वो हम लोग बना देते। वो ट्रस्ट करके देते, इसलिए हम लोग बना देते। कोई कोई आता है, नहीं हमें ये बनाना है तो आपका किचन यूज कर सकते हैं बोलते, वो भी ठीक ही है। लेकिन क्या है, सभी होम स्टे में होम स्टे का अलग किचन नहीं है। जो मेरे जैसे मेरा है, मेरा होम स्टे का अलग किचन नहीं है, मेरा अपना जो किचन है घर का, वहीं पे हम लोग खाना बनाते। गेस्ट के लिए जो बनता है हम भी वहीं खाना खाते। तो हम लोग इतना रेस्ट रहता है, तो काम कर रहे होते हैं, उसमें गेस्ट आके फिर उधर किचन में घुस जाते हैं, तो हम लोग काम नहीं कर पाते। क्योंकि हम लोगों का एक जो फैमिली मिलकर करते, उसमें एक अलग सा पर्सन जो भी आएगा तो एक ऑड फील होगा, तो पता नहीं कैसे करे, क्या करे, ऐसा होता है। तो हम लोग, क्योंकि हमें तो आता है बच्चे का खाना बनाना, मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी बच्चे को छोटा उम्र में क्या खिलाना है, कौन से एज में क्या खिलाना है, वो हमें पता है। फिर भी वो लोग सामान लेके आप लोग दे देंगे कि क्या क्या डालना है, कितना डालना है, वो हम लोग बना देते। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि बना देते हैं, तो अभी जस्ट 2-3 दिन पहले का बात है, 2-3 दिन भी नहीं, एक दिन 2 दिन का पहले की बात होगा। छोटी सी बच्ची या बच्चा था, उनके लिए खिचड़ी बनाना था, तो मैंने बोला हमें दे दीजिए, क्या क्या डालना है आप बोल दीजिए। उनका सब कुछ था, बस उसको सीटी लगाना था, थोड़ा सा नमक डाल के। तो आप लोग कर देंगे? बोला हाँ हाँ, 6-7, ये तो 1 ईयर का बेबी है, मैं तो 6-7, हम लोग सभी का 6-7 मंथ का भी हम लोगों ने बनाया है। तो बोले ठीक है, बोल के दे दिया। फिर उनका जो साथ में आए थे, उन्होंने क्या हुआ, क्यों खाना बनाने नहीं गए? बोला कि नहीं, वो लोग बना देंगे, वो लोग 6-7 मंथ का भी बच्चे का खाना बना के देते हैं। तो वो लोग बंगाली अपने लैंग्वेज में बोल रहे कि नहीं, झूठ बोल रही है, हम लोगों को समझ में आता है। फिर हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते। कभी कभी इतना हमें फोर्स करते कि उनके साथ ऐसे डिस्कस हो जाते, रात को 11-11:30 बजे, ऐसा भी हुआ है। लेकिन हम लोग भी तो क्या, आप लोग ऐसा, जैसे कि हमारा जो मेरी बेटियां है, भाई है, मैं हूँ, हम लोग जाते हैं, आप लोग जो कुछ भी मांगना है आप लोग मांगिए। एक आप लोगों को जो सर्विस देते हैं, उनको आप एक खुश, एक मीठे शब्द से अच्छे से पेश आएंगे, तो वो भी तो खुश हो के आपको और भी अच्छा सर्विस देंगे ना। और अगर आप लोग एक डाउट लेके चलेंगे, आप अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आप जहां पर भी जाएंगे आपको कोई ना कोई सिचुएशन फेस करना ही होगा, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो तो होगा ही। अगर आप फ्री होके एक होमली, एक फैमिली सोच के आएंगे, तो वो आप सक्सेस होंगे, उसपे भी वो आपको होमली फील होगा। क्योंकि जैसे अपना घर जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी बाहर जाते हैं, जैसे घर में वैसा तो बाहर में नहीं होगा।
एक दो चीज हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है, एक दो चीज आप लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये तो एक एडजस्टमेंट तो होता है ना। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी पहाड़ में टूरिस्ट आते, काइंडली आप लोग एक ट्रस्ट लेके आइए। जो कुछ भी बात हम लोग करते, बुला के साथ में अच्छी तरीके से वो बात अपना रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं, हमें भी जब चेकआउट होता है गेस्ट तो खुश होके भेजने के लिए हम भी वही चाहते कि खुश होके भेजे। जब जाते वो अगर उनके भी मन में कुछ, हमारे भी मन में कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता है। इतने सारे गेस्ट है, उन लोगों के साथ एक फैमिली जैसा हमारा बॉन्डिंग हो गया है। वो लोग कॉल करते हैं, कैसे है, क्या है, जब कोलकाता आएंगे तो हमारे घर पे आ जाएगा। बहुत सारे गेस्ट ऐसा करते हैं, लेकिन कोई कोई हमें इतना हर्ट करके जाते हैं ना, हम लोग नहीं करते। हम लोग कभी मिसबिहेव नहीं करते। वो लोग इतना कुछ करते, वो लोग मिसबिहेव इतना करते हैं कि वो रूडली बात करते, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जाते वक्त ब्लैंकेट जमी पे फेंक के चले जाते हैं। पिलो जो कुशन होता है वो हम बेड के नीचे से निकालते हैं, ऐसा भी करते हैं। फिर भी हम लोग ऐसा नहीं कहते कुछ किसी को। कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन रेगुलर ऐसा करने के बाद भी आप हमें ही इतना बुरा बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। फिर एक अच्छा नहीं है वो ठीक है, क्योंकि सभी का चॉइस एक जैसा नहीं होता है, ये भी मैं मानती हूँ। जैसे चाय हम लोग बनाते हैं, मीठी लिकटी जो भी हो, किसी का कड़क खाने का मन करता है, किसी का अदरक वाले खाने का। लेकिन वो तो आपको बोलना चाहिए आपको कैसे चाय पीना है। जब हम लोग चाय देते, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा, हमें इस टाइप का चाय पीना है, तो हम लोग दे देंगे। क्या बोलते, इतना घटिया चाय था, जो वो वर्ड था ना, होता है ना घटिया, बकवास, ऐसा वर्ड यूज करने से आप लोग ही सोचिए कैसा फील होगा। आप लोग एक दिन दो दिन के लिए आते हैं तो एक खुले मन से आइए, खुश होके आइए। हम लोग आपको बेस्ट सर्विस देने की कोशिश 100% देने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज आप लोग इतना वो गंदा है, ये गंदा शायद हम लोगों ने भी एक दो सुना है, कहीं कहीं होता है, बोला है गेस्ट जो आए उन्होंने बोला है गंदा था ये था। लेकिन गंदा होने से बोलना चाहिए ना, नहीं होने से तो जबरदस्ती है इसमें, जबरदस्ती। हम लोग तो नहीं ऐसे खा भी नहीं पाए, सो भी नहीं पाए, नींद नहीं आया। जो गेस्ट चले गए वो लोग इतने खुश होके जा रहे हैं, उसी रूम में दूसरे गेस्ट आते उनको ऐसा होता है। तो आप लोग अगर होम स्टे में नहीं रह पाते तो वो बुकिंग के टाइम पे आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोगों को कैसी जगह चाहिए, कैसा रूम चाहिए, कैसा खाना चाहिए, है ना। तो हम लोग तो फोटो देख के, फोटो में और जो लाइव आप लोग पहुंचते उसमें थोड़ा फोटो में और डिफरेंस तो होता ही है। फोटो तो आप एडिट करके भी भेज सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उतना खराब तो नहीं होता है ना, फोटो से इतना अलग तो नहीं होता है। राइट में दरवाजा होने से लेफ्ट में नहीं होता है। अगर हम लोग व्हाइट कलर का रूम का फोटो भेजे तो आप लोग आते उसका पीला नीला तो नहीं होता है ऐसा। तो छोटा छोटा वो कंप्लेन भी, हम कंप्लेन कैसा कंप्लेन है, अगर हम लोगों से कोई गलती होता है तो हम लोग हाथ जोड़ के सॉरी भी कहते, क्योंकि हम लोगों से जैसे कि इवनिंग स्नैक्स ऑर्डर करते तो उन्होंने अगर 7 बजे मांगा है तो 10-15 मिनट लेट हो गया तो हम लोग जाते सॉरी इस कारण से ऐसा हो गया। वो बोलने से वो लोग भी खुश होते कि हाँ सॉरी फील, वो गलती हुआ है, लेट हुआ है, जैसे भी हो वो हमें उन्हें नहीं बताने के कारण क्यों गलती हुआ, क्यों लेट हुआ, वो बताने से फायदा नहीं है, क्योंकि गेस्ट ने टाइम पहले ही दिया होता है, वो टाइम मेंटेन हमें करना पड़ेगा। हमसे गलती हुआ है तो हम लोग, बहुत सारे गेस्ट को हम लोगों ने सॉरी बोला है क्योंकि ऐसा हुआ है। तो वही यही बात मुझे शेयर करना था सभी लोगों से, एक मैसेज देना था कि जितने भी पहाड़ में गेस्ट आते, प्लेन से ज्यादा पहाड़ों में जितने भी आते, पहाड़ का जो वेदर होता है वो
हम लोग बता ही नहीं सकते कि कब बारिश होगा, कब फॉग होगा। अभी तो और भी चेंज हो गया है। रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है पता भी नहीं चलता है। इतना कंटिन्यू बारिश होता है, इतना फॉग रहता है। वो थोड़ा बहुत तो समझ के चलना चाहिए कि हाँ पहाड़ी जगह है ऐसा है। लेकिन आके इतना कंप्लेन करते, छोटे छोटे बात पे कंप्लेन करते, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कंप्लेन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कंप्लेन करने का जो वजह है वो थोड़ा बड़ा हो, हेवी हो। ये ब्लैंकेट से थोड़ा स्मेल आ रहा है, वो अगर आपको स्मेल आया तो हम लोग चेंज करके देंगे, दूसरा वाला दे देंगे, थोड़ा उसमें कुछ भी करके परफ्यूम लगा के, क्योंकि वो तो अगले दिन तो कोई दूसरा गेस्ट वो यूज करके चला गया होता है ना, तो ऐसा तो होता है। लेकिन वो तो आप लोग होटल में जाएंगे, होटल में भी आपको जितने भी 5 स्टार होटल हो या प्लेन्स में हो, प्लेन्स में वो डैम्प का स्मेल ऐसा नहीं आता होगा। लेकिन हमारे पहाड़ी इलाके में हम लोग सुखा नहीं पाते, मेनली अभी रेनी सीजन में ऐसा होता है। तो काइंडली आप लोग जब भी पहाड़ आएंगे तो एक ट्रस्ट लेके आइए, आप लोगों से विनती है, क्योंकि आप लोग को हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। देखिए टूरिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट देते, जो भी गेस्ट आते हैं, हम लोग तो एक टूरिस्ट घूमने आए ऐसा नहीं सोचते। जब आप मेरे होम स्टे के गेट के अंदर आता है, हमारा फैमिली आ गया, आज 2 दिन हमें इनका हॉस्पिटलिटी बेस्ट देना है, इनका सत्कार करना है, इनका खाना पीना उठना बैठना, बीमार हो गया या कहीं पे जाना है, गाड़ी बंदोबस्त करना, सब कुछ हम लोग करते। 2 दिन रहे, 1 दिन रहे, 3 दिन रहे, सबके लिए वही सोचते। जब आप लोग होम स्टे के अंदर आ गए, वो हमारे जिम्मेवारी है। आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, सब कुछ हम लोग भी देखते। लेकिन जब से आने के बाद से इतना कोई हंसता भी नहीं है। हम लोग तो सब बात भी करते कि कैसे होंगे, वो बात भी नहीं कर रहे, साथ गुस्सा है। तो कुछ पूछने के लिए जाएंगे तो भी क्या बोलेंगे, शायद वो गुस्सा करेंगे, ऐसा फील होता है। अगर आप लोग एक स्माइल फेस लेके आएंगे, हाय हेलो करेंगे, एक फैमिली की तरह आप बात करेंगे, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो हमें भी कुछ पूछने में, कुछ बताने में कुछ झिझक नहीं होता है। और फिर कोई कोई गेस्ट रूम सर्विस मांगते हैं, कोई कोई गेस्ट पर डे जब भी जाते तो रूम साफ करने के लिए बोलते। उसके लिए तो आप लोगों को इतना बड़ा बड़ा रूम तो हमारा नहीं होता है, सिंगल बेडेड डबल बेडेड ऐसा ही रूम होता है। तो आप लोग बाहर निकलने से हम लोग रूम साफ करने के लिए वो खुला में अच्छा रहेगा। फिर आप लोग रूम सर्विस मांगते, वो भी रूम के अंदर तो आना ही होता है। तो कोई कोई क्या करते, बस 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 वहीं पे रुको, हम ले वहीं रख दो, हम ले जाएंगे। रूम साफ करने के लिए बोलते, 3-4 लोग पूरा भीड़ होके वो देखते रहते। पता नहीं वो साफ सफाई कैसे करते, वो तो नहीं देख रहे होंगे ना, शायद आप लोगों का सामान कुछ चुरा ना ले। अभी मैं भूल गई, मैं लाने वाली थी वीडियो बनाने से पहले, मैं भूल गई। गेस्ट बहुत सारे चीज छोड़ के गए, किसी को कोरियर कर दिया, किसी को गाड़ी बंदोबस्त करके एयरपोर्ट में जो है वो भेज दिया, किसी को एनजीपी भेज दिया। ये सभी हमने किया। अभी भी 2 सामान मेरे घर पे, एक स्मार्ट वॉच है और एक ब्लूटूथ हेडफोन है, वो भी हमने गेस्ट को बोल दिया था तो रख दीजिए, अगर कोई भी उनके एरिया से यहाँ आएंगे तो कॉल करके बता देंगे, आप भेज दीजिए, ये भी बोला है। कोई कोई सैंडल छोड़ के जाते, स्लीपर्स छोड़ के जाते, कोई कोई कपड़ा छोड़ के जाते, कोई लेके चले गए फिर आके। तो कोई कोई जो बहुत दूर से है वो लोग बोलते कि किसी को दे दीजिए, तो हम लोग दे देते, ऐसा भी होता है। तो चुराने का तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि हम लोग ये नहीं कि आज होम स्टे यहाँ खोला फिर दूसरे दिन दूसरे जगह चले। हम ही तो लाइफ टाइम यहीं पे रहना है, यहीं पे बिजनेस करना है। हमारा तो अभी फैमिली बिजनेस है, ये हम बाय बर्थ यहीं से है। तो वो चीज चुराने से ऐसा तो कहाँ होता है, नहीं होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करके आइए और दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ऐसा सोच के चलेंगे तो आपको ये सिचुएशन
फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो पूरा होगा, ये तो हम लोगों ने सुना ही है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी टूरिस्ट आते, आप लोग खुश हो के आइए, ट्रस्ट लेके आइए। मैं यही बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती थी और यही मैसेज भी देना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत सारे होम स्टे है। तो मैं ये वीडियो तो डालने वाली हूँ, ये वीडियो तो मैं ज़रूर डालूंगी। तो आप लोगों को मेरा ये जो मैंने अपना ये जो मैंने फील किया है, जो फेस किया है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा, तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से कैसा होगा, मैं तो बस यही शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, आप कमेंट करके बोल दीजिएगा। अगर मेरे से कोई गलती हो गया हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के सॉरी कहती हूँ। तो मेरे भी जितने भी मेरे फ्रेंड्स है, जितने भी मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को कैसा लगा, ये मेरा ये बात रखना अच्छा है या गलत हो गया, वो मुझे बता दीजिएगा। हस्त साथीहरू, अब आजको चाहिँ यही थियो मेरो मेसेज हैन। सबैलाई नै अब सेयर गर्नुपर्ने थियो। म एक्लै सोचेर क्या मलाई नि अब यो ठिक त होइन, के चाहिँ हो यो भन्ने सोचेर, र अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, के लाग्छ है, तपाईँहरूले पनि अब भनिदिनुहोस् हैन, कमेन्ट गरिदिनुहोस् कि यो ठिक गरिनँ मैले भनेर। अन्त हस्त साथीहरू, आजको यही मेसेज थियो। र अब हामी सबै टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एकदम वेलकम छ हाम्रो पहाडमा हैन। अन्त हामी पनि अब जति सक्दो बेस्ट सर्भिस दिने कोसिस गर्छौँ। आफ्नो हातले हामी सब साफ सफाई सबै गर्छौँ, तर आफूले गरेको एउटा मेहनतको फल चाहिँ राम्रै पाओस् भन्छौँ हैन। 100% नपाए पनि, तर त्यो अब नहुने कुरामा सुन्नु पर्दा, देख्नु पर्दा चाहिँ अलि नराम्रो लागेर चाहिँ यो चाहिँ अब मैले भनिदिएको, अब सेयर गर्नु पर्यो भनेर। हस्त साथीहरू, सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। यो भिडियो हेरिदिनुहोस्, लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आजको लागि चाहिँ अब यही थियो भिडियो। सबैलाई गुड नाइट, बाई बाई, टेक केयर।